वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो है जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेंबरशिप कैसे लेते हैं, ये मेंबरशिप होती क्या है, और ये अलग अलग कोड की मेंबरशिप लेनी ज़रूरी है क्या, क्या मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है, लेनी है तो कहाँ से लेनी है, फॉर्म कहाँ जमा करना है, फॉर्म कहाँ से लेना है, इसमें भरना क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, सब कुछ बताऊंगा। बहुत सिंपल चीज़ है। ये मेंबरशिप क्या होती है, आप उस कोर्ट के मेंबर बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन है, ये पटियाला हाउस कोर्ट का नाम है, इसकी बार एसोसिएशन का नाम है। तो ये फॉर्म भरने के बाद, ये फॉर्म जमा करने के बाद आप उसकी मेंबरशिप ले लेते हो, आप इसके मेंबर बन जाते हो। तो आपको स्टिकर इशू होते हैं, आईडी इशू होती है, और डायरी इशू होती है इस कोड की। ये अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा एक चीज, नंबर वन है कि आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। आईडी कार्ड मिलता है, तो आपको, आप दिखाएंगे आप पटियाला हाउस के एडवोकेट है, ठीक है। नंबर टू, आपका जो व्हीकल है आपको उसके लिए स्टिकर और मिलते हैं, डेट्स के लिए डायरी मिलती हैं। नंबर थ्री, इसमें एक जो सबसे खास चीज़ है वो है, आप जैसे मेंबर बनते हैं किसी जगह के, तो आप वहाँ की लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, बुक्स इशू करवा सकते हैं। तो लाइब्रेरी का एक और कार्ड बनता है, तो वो कार्ड बनवा सकते हैं आप, बुक्स इशू करवा सकते हैं, घर ले जा सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। नंबर फोर, आप यहाँ जो चेम्बर्स होते हैं कोर्ट्स में, वो चेम्बर्स सबको खरीदने से नहीं मिलते हैं। इनका टाइम होता है, इनका एक तरीका होता है लेने का। उनका चेम्बर का एक फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है आपको। वो चेम्बर का फॉर्म भरने के लिए आपको उस कोर्ट का मेंबर होना पड़ता है। तो मैं पटियाला का मेंबर बना हूँ, तो मैं अब इस कोर्ट के चेम्बर का फॉर्म भर सकता हूँ। अब वो चेम्बर का फॉर्म भरने के बाद जमा वहीं होगा, लाइब्रेरी में, जहाँ ये फॉर्म जमा हो रहा है। तो ये मिलेगा कब? ये मिलेगा तब चेम्बर मुझे, जब अर्लियर लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आज मैं अगर 2025 में मेंबर बना हूँ, ठीक है, तो 2025 से पहले तक जितने भी लोग एनरोल हुए हैं पटियाला हाउस में एज एन एडवोकेट, और वहाँ के मेंबर बने हैं, तो पहले उनका नंबर आएगा। पहले सीट्स अलॉट्स होती हैं, देन उन्हीं सीट्स को चेम्बर बना दिया जाता है। तो ये बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस है किसी भी कोर्ट में, रिगार्डलेस ऑफ पटियाला हाउस, साकेत, तीसदारी, रोहिणी, एनी, तीसदारी, एनी कोर्ट। तो ये रीजन है मेंबरशिप लेने का। अब मेंबरशिप लेने के बाद क्या, अब ये फॉर्म कहाँ से मिलता है? ये जो फॉर्म है, अगर हम सिर्फ पटियाला हाउस की बात की जाए, तो पटियाला हाउस का फॉर्म मिलता है यहाँ की लाइब्रेरी में। आपको लाइब्रेरी जाना है, वहाँ आपको बताना है कि सर मेंबरशिप का फॉर्म दे दीजिए। वो आपको मेंबरशिप का फॉर्म देंगे। मेंबरशिप का फॉर्म आएगा 100 रुपये का। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं? उसमें लगानी है आपकी अ, दो चार चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट है, उसमें एक आपकी बार आईडी चाहिए, दिल्ली बार काउंसिल वाली। और दूसरा आपका जो एडवोकेट वाला सर्टिफिकेट मिला होगा स्टेट बार काउंसिल से, वो। और एक आपका आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, और आपका एक ये वोटर आईडी कार्ड, आपकी एक फ़ोटो, आपके दो दो सीनियर एडवोकेट्स हैं जो मिनिमम +20 ईयर या +5 ईयर से उस बार के मेंबर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स, ये सब इसके जो दूसरा फॉर्म, दूसरा पेज है उस पर लिखा हुआ है। और ये आईडी कार्ड के लिए फॉर्म है। ये इस तरह का एक फॉर्म भरना होगा आपको, और इट इज़ दैट इज़ इट। बस आपको ये जमा करना है। इसके साथ मैंने 1700 रुपये दिए थे, तो 1700 रुपये ये, और एक ये 100 रुपये का फॉर्म, तो 1800 रुपये टोटल लगते हैं फर्स्ट चांस में। मतलब 12, इस पर लिखा भी हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी फॉर्म पे लिखा हुआ है 1200 +500, जो है वो मेंबरशिप के पैसे हैं, 1200 चार्ज है, और 100 रुपये का फॉर्म है। सो दिस इज इट, और आपको बस ये जमा कर देना है, और आपको एक दो दिन में आपको मेंबर बना लिया जाएगा उस इसी बार का। ये सब सबमिट कर देते हैं तो आपको इस तरह की एक स्लिप मिलती है। अब ये स्लिप क्या है? ये स्लिप वो है जो स्पेसिफाई करती है कि आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ क्या है। जैसे न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन नंबर है मेरा 11929। मेंबरशिप की फीस 500 रुपये, सब्सक्रिप्शन फीस 1200 रुपये, टोटल 1700 रुपये। एंड दैट्स इट, नाउ यू आर अ मेंबर। सो ये इंपॉर्टेंट है मेंबर होना। आप मेंबर होते हैं तो आप वोट डालते हैं, इलेक्शन के दिन आप वोट दे सकते हैं, आपको अलग अलग एडवोकेट्स अप्रोच करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप किसी बार का इलेक्शन लड़ सकते हैं, आपको मेंबर होना ज़रूरी है। तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर इंसिस्ट करूँगा कि आप मेंबरशिप लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप हाई कोर्ट की मेंबरशिप ज़रूर लें। सम थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 3000 समथिंग, टोटल 3 साढ़े 3 हज़ार लगता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलता है हाई कोर्ट में चल क्या रहा है, कहाँ कौन किसका फेयरवेल हो रहा है, कहाँ कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें चेंज हो रही हैं, किसका फेयरवेल हो रहा है, कौन सा जज आ रहा है, कौन सा जज जा रहा है। तो बड़ा अपडेटेड रहते हैं आप हाई कोर्ट से, उसके पूरे सिस्टम से। और आपके पास आईडी होता है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली,
और उसके नीचे लिखा रहता है एडवोकेट, आपका नाम, आपकी फोटो, तो उससे एक बहुत अच्छी आपको एक फीलिंग आती है टू बी एन एडवोकेट। तो आई आई विल फोर्स कि आप हाई कोर्ट की मेंबरशिप लें। और आप इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की भी मेंबरशिप लें। पटियाला जरूरी नहीं है, साकेत लें, कोई भी ले लें आपको जो अच्छा लगे, लेकिन मेंबरशिप जरूर लें। मेंबरशिप अर्ली ईयर में लेना जरूरी है। जैसे ही आपका एनरोलमेंट होता है, आप तुरंत मेंबरशिप लें उस कोर्ट की। तुरंत आप इसका फॉर्म भरें, चेम्बर्स का। और हाई कोर्ट की मेंबरशिप लेने का एक और फायदा है, जिस दिन इलेक्शन होते हैं आप, वो क्राउड, वो एक्सपीरियंस अलग लेवल पे है। डेजिग्नेटेड सीनियर्स वो अपनी लैविश गाड़ियों में आ रहे हैं, डेजिग्नेटेड सीनियर आके आपको अप्रोच कर रहे हैं कि बेटा आप हमें यार ये कीजिए, हमारे कैंपेन में सपोर्ट कीजिए। तो आपकी बहुत जान पहचान हो जाती है। मेरे मैक्सिमम जो फ्रेंड्स बने हैं वकालत में, वो मेरे इलेक्शन टाइम पे हुए हैं। ये जो भी दिल्ली हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, हरिहरन सर, मैं उनसे इलेक्शन के टाइम पे मिला। एंड हम फ्रीक्वेंटली तो नहीं, बट जहाँ भी मिल जाते हैं मुझे नाम से बुलाते हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि एक बड़ा आदमी आपको नाम से बुला रहा है, सो ही रिकॉग्नाइज योर फेस। एंड तो बात काफ़ी अच्छा लगता है। उनके थ्रू आप बहुत सारे और लोगों से मिलते हैं, तो आपकी काफ़ी जान पहचान बढ़ती है। तो आप सोचते हैं और समझते हैं कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो आई विल फोर्स यू कि आप मेंबरशिप जरूर लें। अगर मेंबरशिप नहीं होगी तो आपके पास कोई वोट मांगने नहीं आएगा, वोट मांगने नहीं आएगा तो आपकी जान पहचान नहीं होगी। तो सब कुछ वाइस एंड वर्सा, सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। एंड दिस इज इट। विल मीट इन द नेक्स्ट